Good morning. Hi, I'm Sunny, and today I have someone very special with me. Uh, he doesn't need a lot of introduction because the kind of work and the stature he maintains definitely doesn't require any introduction. So today we will be interviewing Mr. Sambaji Kadam, who is DCP and is SP CID department. And the reason why he is with us today is he is going to share his story, his journey, which is not only incredible but it takes a lot of sheer effort despite the fact that he has been doing so many things. But his story is one of those which is definitely going to inspire a lot of us. So definitely I would want to share his story. So thank you, sir, for coming. Good morning, Sunny. Good morning, everyone. Thanks for calling me here. Thank you, sir. So, before we start with the session and the interview, I would like to obviously ask Mr. Kadam to just give a introduction about himself, what he's doing, the kind of work he does in his day-to-day life, so that our viewer get to know how is his schedule, what does he do, so that we get an idea about it. I'm Sambaji Kadam, now working at CID Crime Branch, Pune, as a Superintendent of Police. Earlier, I was DCP Cybercrime and EOW Pune City. Before that, I was DCP Crime Branch, Nagpur City. And before that, handled various departments and in police department. So, पुलिस का काम ऐसा रहता है कि बहुत हेक्टिक रहता है, अनइवन आवर्स रहते हैं, मतलब ड्यूटी आवर्स अनइवन रहते हैं, खाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता, और कोई इमरजेंसी हुआ तो कभी भी भागना पड़ता है. तो पुलिस का ड्यूटी ऐसे सबको पता है कि देयर इज़ नो फिक्स आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स. सो ऐसे काम में थोड़ा मतलब हेक्टिक होता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी जॉब है और थोड़ा टेंशन का भी है, प्रेशर का भी जॉब है. तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम सब काम कर रहे हैं. राइट. जस्ट टू टेल यू, ये इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए भी आई हैव बिन आस्किंग कदम सर टू कम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट the kind of work he has, it is definitely very demanding that he could not stick out 15-20 minutes, but fortunate that we could find out time today. So knowing the fact sir कि आपका schedule इतना tight होता है, and despite the fact that at any point of time, at any hour given time, you have to go for the duty. How are you managing your schedule when it comes to your health and fitness, which I think आज सबके लिए जो working professional है, whatever walk of life they come into, ये चीज़ उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दे से कि आई एम वर्किंग फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. आई एम श्योर आपका स्केड्यूल और भी डिफ़िकल्ट होता है, स्ट्रेसफुल होता है. हाउ डू यू मैनेज इट? कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मतलब स्ट्रेसफुल तो बहुत ही होता है, लेकिन हमें जब ट्रेनिंग दी थे स्टार्टिंग में, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में एंट्री करने के बाद, तब हम बहुत मतलब फिट थे. उसी 1 साल के ट्रेनिंग के बाद ऐसा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग रहता नहीं है, लेकिन जब हम फील्ड पर जाते हैं तो हम एवरीबॉडी वाचेस अस, मतलब जब हम यूनिफॉर्म में रहते हैं तो यूनिफॉर्म शुड बी सूटेड टू अस. मतलब अभी सब देखेंगे पुलिस के सब मतलब अभी जो देखे थे तो ड्यू टू हैबिट्स और जो प्रोफेशनल हज़ार्ड्स हैं उसमें सब मतलब बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ते जा रहा है. उसका मेन रीज़न कि अनइवन ड्यूटी आवर्स, स्ट्रेस, प्रेशर्स और अनइवन मतलब कोई खाने का टाइम भी नहीं है, कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं मिलता. तो जब हम जाते हैं, जब वी आर एट मिडिल लेवल, मतलब वी आर एग्जीक्यूटर्स, तो एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि हम हमारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, कुछ स्टाफ पर्सनल्स है, तो फिजिकल फिटनेस इज मस्ट फॉर एवरीवन. ऐसा कहा जाता है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. तो जब आप फिजिकली टफ हो गए, मेंटली टफ हो गए, तभी आप जो स्ट्रेस है पुलिस डिपार्टमेंट का, जो डे टू डे वर्क का, तो आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं. जब इसके लिए आपको फिजिकली या मेंटली टफ रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज के लिए, अपने फिटनेस के लिए उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि कमिंग डेज या अभी जो चल रहा है मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का, तो उसमें फिजिकल टफनेस और मेंटल टफनेस तो रहना बहुत ही ज़रूरी है. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इस हिसाब से हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. राइट.
कदम सर, मुझे याद है आपने मुझे बोला था कि आप फिट हुआ करते थे व्हेन यू जॉइन द ड्यूटी, यू वर प्रीटी फिट, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑल्सो जब आपने आपका हेल्थ टुक अ टोल, आप वेट, मेरे ख्याल से आपका वेट 90 प्लस तक चला गया था। और मेरे ख्याल से उस वक्त आपने यू डिसाइडेड दैट कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो वो जर्नी बताएंगे सर कि जब एक इंसान फिट होता है एंड स्पेशली इन द यंग एज और बिकॉज ऑफ द वर्क एंड ड्यूटी, प्रायोरिटी लाइफ में चेंज हो जाती है। आई एम श्योर आपकी भी उस वक्त ड्यूटी पे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो वो जर्नी से वापस आने के लिए आपने अपने मेंटल प्रिपरेशन कैसे किए थे? बिकॉज इट्स नॉट ईजी जब आप फिट होते हैं, एंड स्पेशली इन द यूनिफॉर्म दैट यू शोड मी, यू वर वेरी फिट इन द स्टार्टिंग डेज। वहाँ से आपने प्रिपरेशन कैसे किया था कि मुझे कुछ करना है, एंड हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू? तो पहला हमारा प्रायोरिटी रहता है कि वर्क इज़ वर्शिप फॉर अस, मतलब जो यूनिफॉर्म हम पहनते तो उसके लिए तो हमारी पहला ड्यूटी तो वही है। तो मैं जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं कॉलेज डेज में था तो आई वॉज वेरी मच इन स्पोर्ट्स। आई प्लेड 2 times इंटर यूनिवर्सिटी इन वेट लिफ्टिंग। आई वॉज एथलेटिक प्लेयर। आई गॉट मेनी सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। आई वॉज इन कोल्हापुर. After that, we joined police service. Initially, we trained for 1 year at police training center academy Nashik. But after that, due to uneven duty hours और ट्रेस और प्रेशर्स, वो सब टेम्पो मेंटेन नहीं हो पाया, तो इसके कारण मेरा वेट बढ़ते गया। तो एट दैट टाइम आई वाज 65 kgs. बिटवीन दैट एज मतलब आई वाज इन 30s। तो उस टाइम थोड़ा मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में था लास्ट, इसमें मेरा हॉर्स राइडिंग करते टाइम मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। मेरा पूरा ACL टेयर हुआ था। तो ड्यूरिंग 5-6 साल के अंदर में मेरा वेट इतना बढ़ गया था। आई वॉज 90 प्लस ऑलमोस्ट। उसके बाद थोड़ा मेरा सर्जरी हुआ, नी पे ACL सर्जरी हुआ। तो उसके बाद मैं थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिला कुछ लोगों से, तो मैंने मैराथन भी कुछ भागे, 21 किलोमीटर्स के, 5-6 मैराथन्स के। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। बीच में मेरा वेट बढ़ गया था। उसके बाद मैं प्रमोशन होने के बाद मैं थोड़ा नागपुर गया। मैं क्राइम ब्रांच में था पुणे में। आई वॉज हैंडलिंग साइबर क्राइम आल्सो। तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, क्राइम के कारण से, मतलब अनइवन ड्यूटी आवर्स, थोड़ा प्रेशर भी था, थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब था, उसके कारण थोड़ा वेट बढ़ गया मेरा। उसके बाद में जब मैं CID में थोड़ा मुझे टाइम मिला, उसके बाद मैंने थोड़ा डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे करना ही है। मतलब जो वेट बढ़ रहा था उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मॉर्निंग आवर्स में मैं साइकिलिंग करता था, तो इवनिंग आवर्स में थोड़ा जिम में जाता करता था। तो मेरा एक 5-6 महीने में आई स्टार्टेड, मतलब जो वेट बढ़ा था मुझे 90 प्लस। तो इन दिस ईयर बिफोर February आई वॉज 90 kg. Now after 5 months, 6 months, I'm 68 kg. Within 5 months, 6 months, I lost almost 18 kgs due to only consistency and of course the diet plan and exercise plan by Sunny. Thanks to you. थैंक यू सर। आपने बोला कि यू दैट जर्नी ऑफ 5-6 months जो आपने 15 to 18 kgs ड्रॉप किया है, आप सर इसके बारे ज़रा बताएंगे कि हाउ कुड यू मैनेज विथ योर स्केड्यूल? जो लोगों को लगता है कि जिसको फिटनेस परस्यू करना है, एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आपके लिए कितना अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने के लिए was it very difficult for you, or you could easily maintain it with your day-to-day activities, with your work? How easy or difficult was it to do what you were asked to do with in terms of your diet and exercise? आपको मैंने पहले पता कि आई वॉज बेसिकली स्पोर्ट्समैन ड्यूरिंग कॉलेज डेज और बिफोर दैट आल्सो आई वॉज लिविंग स्पोर्ट्स, मतलब एवरी स्पोर्ट्स। तो बट एक दूसरे कारण से, पुलिस डिपार्टमेंट के कारण से थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया था। लेकिन इसमें आपको मैं बताऊँ कि देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। मतलब हार्डवर्किंग के सिवा कोई शॉर्टकट मतलब यहाँ फिजिकल फिटनेस के लिए कोई नहीं है। तो इनिशियली जब मैं शुरू किया तो मुझे थोड़ा डर था कि होगा क्या नहीं होगा। वंस आई स्टार्टेड देन आई कंटिन्यू, मतलब आई एंजॉयड। इनिशियली आई वॉज फॉलोइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर few months. Then after you introduced me about your diet plan and I followed your diet. तो रेगुलर एक्सरसाइज, जिम जाना, थोड़ा साइकिलिंग करना, और थोड़ा जॉब पे थोड़ा मतलब अभी जो मेरा असाइनमेंट है थोड़ा सा पीसफुल है।
तो थोड़ा टाइम मिलता है उससे, तो मैं मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ जिम में और साइकिलिंग के इससे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाइट आप क्या खाते। बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे टेम्पटेशंस आते हैं कि नहीं ये खाना चाहिए, घर में बहुत सारा होता है, लेकिन जब आप कंट्रोल करेंगे आपके इसमें डाइट पर, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, उसमें कुछ मतलब कोई सवाल ही नहीं। तो देर इज़ नो गेन विदाउट पेन, तो आपको मेहनत के सिवा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ फिटनेस के लिए, फिटनेस में। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे टेम्पटेशन के लिए, उसको अवॉइड कैसे करते हैं आप, उस पर सारा डिपेंड है, और आपकी मेहनत और अपनी लगन ये अगर चालू रखा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। Brilliant, awesome. I think that is the key, which is relevant in all walks of life. I think जो भी चीज़ करते हैं, I'm sure आप जिस पोजीशन पे हो सर, उसके लिए भी आपने बहुत मेहनत किया था। हम परस्यू बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट मेहनत लगती है उस चीज़ के लिए, एंड कंसिस्टेंटली, लाइक यू राइटली सेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर आपने बताया कि वो डर होता है स्टार्टिंग में कि हम कर पाएंगे कि नहीं। आई थिंक ये सबके मन में होता है, चाहे वो कुछ भी करे। आज किसी को अगर वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, हेल्दी होना है, तो एक डर होता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं। ये वाली चीज़ को आप कैसे तोड़ते हो? आपके हिसाब से आपको क्या लगा कि आप कब आपको लगा कि ये चीज़ से आप ओवरकम कर गए हो, जो आपको भी लगा था ये डर? डर लगा था मुझे कि मैं कम कर पाऊँगा, मुझे इतना टाइम मिलेगा, मैं ये अभी थोड़ा हमारा एज जब बढ़ता है तब मैं करूँगा या नहीं करूँगा, थोड़ा डर रहता है। लेकिन जब मैं पुराने मेरे कुछ फ़ोटोज़ देखता हूँ, पुराने कुछ दिन याद आते हैं, जब मैं कॉलेज के सर्टिफिकेट देखता हूँ, स्पोर्ट्स के कुछ यूनिफॉर्म पे मेरे फ़ोटो दिखते हैं जब पूरा इनिशियल ईयर्स के, तब मुझे लगता है कि यार करना चाहिए उसमें, नहीं मतलब इसके सिवा कोई मतलब फ़ायदा नहीं। जब आप फील्ड पर जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने जो कलीग्स है उसके सामने जब आप कुछ रखते हैं, मतलब बोलते हैं स्पीच, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज़ होता है यार, हमारे दिखते कैसे, हम यूनिफॉर्म कैसे सूट होता है। जब हम दूसरे को बोलते कि यार ये करो ये करो ये करो, तो पहले आपको करना चाहिए कि आप फिट होना चाहिए पहले। तो उससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और यूनिफॉर्म इस आदमी पर सूट होता है जो फिजिकली फिट रहता है। जब कोई भी यूनिफॉर्म पर देखे, आर्मी का देखो, नेवी एयरफोर्स का देखो, पुलिस का देखो, तो यूनिफॉर्म सर्विस के लोग हैं उनको मतलब फिजिकल फिटनेस ही रहना ही पड़ता है। तो ये मन में मैंने ठाना था कि यार मुझे करना है, और जब मैं बाकी लोगों को बताऊंगा, मेरे सबॉर्डिनेट्स या बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को, तो खुद के लिए वो एक मतलब बेंचमार्क अपने सेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने स्टार्टेड। इनिशियली थोड़ा बहुत पेन हुआ, मतलब पहले 15-20 दिन के लिए पूरा बॉडी पेन हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैं देखता था मेरे पुराने फ़ोटोज़, कुछ यूनिफॉर्म के कॉलेज डेज के कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ मेडल्स देखते थे, तो मुझे लगता था कि यार नहीं, मुझे करना चाहिए, और उसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब करना ही, मतलब अगर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, मतलब दूसरा एक था कि देयर इज़ नथिंग ग्रेट दैन हेल्थ, मतलब हेल्थ इज़ ओनली वेल्थ, मतलब उसके सिवा दूसरा कोई ये नहीं है। और ड्यूरिंग दैट टाइम कोरोना भी आया था, अभी भी चल रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सब देख रहा था, हम सब फील्ड पे थे, तो कैसे कोई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, उनको हो रहा था, कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो रहे थे, कुछ अच्छे लोग भी, हमारे दोस्त लोग डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग, मतलब उनका देहांत हुआ था। तो उसके लिए तो अगर हम खुद के लिए भी कर रहे था और सोसाइटी के लिए भी कर रहे थे, फैमिली के लिए भी कर रहे थे, तो एक मोटिवेशन वो भी आता था कि नहीं, उसके लिए हमें कोई बीमारी लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम उसके लिए क्या है, हेल्थ इज़ ओनली वैक्सीन, एक्सरसाइज इज़ ओनली वैक्सीन, ये मान के मैंने वो सब स्टार्ट किया। इनिशियली थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन उसके बाद आई ओवरकम इट। एंड जब मुझे रिजल्ट दिखने लगा तो लगा कि अच्छा लग रहा था, उसके बाद मेंटेन करना उसको ज़रूरी था, तो मेंटेन करने के लिए अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। Awesome. I think he has mentioned 3 very important point. एक तो आपकी गोल सेटिंग। अगर आप वेग गोल रखते हो कि मुझे फिट होना है, वेट लॉस करना है, तो मेरे ख्याल से आप ये डिटरमाइन नहीं कर रहे हो कि आपको जाना कहाँ है। जैसे आपने बोला कि सर आई यूज टू सी योर ओल्ड पिक्चर्स and that used to give you the motivation that this is where I want to be. I think that is very important. The second important point is you mentioned is health is vaccine. Very important. No matter even if you take your 2 doses or vaccine, obviously it's very important that you take it. But nothing against your health. You have to still safeguard your health, which is very very important. And the third thing is कि आपने जो बताया सर कि
जो आप जो अपने डे टू डे चीज़ें होती है, यू आर ऑल्सो सेफ गार्डिंग वॉट यू आर डूइंग, बींग प्रोडक्टिव एट वर्क, बिकॉज इफ़ नॉट हेल्थ यू वुड ऑल्सो बी नॉट प्रोडक्टिव एट वर्क. प्रीटी सिंपल. अगर आज आप अपना 100% हेल्थ पे दे रहे हो तो वो 100% आपके काम पे भी दिखेगा, which is very very crucial thing which Kadam sir has mentioned. उसका मतलब काम में उसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है. जब आप हेल्दी नहीं होते तो बहुत सारे आपको मतलब तकलीफें होती है. जब आप फिजिकली फिट रहते हो तो आपके जो आप प्रोफेशन में हो उसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. वन लास्ट थिंग सर, आपने जर्नी कवर की फ्रॉम 90 प्लस 94 से आप एक सैचुरेशन पे आए विच वाज अराउंड 86-87 kg where you started with us and then dropped close to 18 kgs, came to 68-69 kg now, and obviously looking in a very good shape. Obviously the journey continues. One advice that you are going to give to viewers obviously who would be listening to this, and all the aspirants, young aspirant or working professional, like I said, the point is whatever work that you are doing you have to take care of your health, but today it's very difficult क्योंकि सबको यही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. मैं जानता हूँ कि आपका टाइम क्रंच कितना होता है. इट्स वेरी डिमांडिंग, एट दैट सेम टाइम इट इज़ प्रीटी स्ट्रेसफुल. What is that one advice that you are going to give to people who are listening to you who can start from today? इसमें देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी गेन. मतलब जब पेन होगा तभी आपको गेन मिलेगा. और ऐसा कोई बहाना नहीं, मतलब टाइम नहीं है ऐसा कुछ मतलब कोई बोल ही नहीं सकता. सबको टाइम मिलता है, अगर निकाला जाए तो टाइम सबको मिलता है. और आपको जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा. मतलब रात में, दिन में, ऑफिस आवर्स में, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में, घर में आते हैं तो उसमें एक पैशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए. और एक बार आपने डिसाइड किया तो उसको उसके पीछे लगना चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए बीच में. कोई आपको पुश करेगा, ये पुश करने वाली बात नहीं. तो आपको खुद के मन में आना चाहिए कि मैं आज मेरा वर्कआउट मिस हुआ है तो मैं जाके कहाँ करूँगा. मतलब अगर डेली आपका वर्कआउट कहाँ मिस हुआ तो जहाँ पर भी टाइम मिलता है कुछ योगा करो, कुछ साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ नई एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो इसमें एक आपको एक हैबिट लग जाती है कि एक बार आप मेंटेन हो गए हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको मतलब इट्स लाइक ए हैबिट, और क्या उसको एडिक्शन होता है. एक बार आपने आपका गोल सेट किया, गोल अचीव किया, उसको बाद उसको मेंटेन करने के लिए मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. तो अगर आपने डिसाइड किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी लाइफ में, हेल्थ के सिवा दूसरा कोई वेल्थ नहीं है. अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है. अगर हेल्थ नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी आप भागदौड़ करो, कितना भी अपना बिजनेस एक्सपांड करो, अगर आपको बीमारी लग जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आपको कुछ मायने नहीं रहता. और आपका अपना खुद का हेल्थ अगर अच्छा हुआ तो आपके फैमिली का भी हेल्थ अच्छा रहता है. और सब बाकी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती. तो एक बार आपने गोल सेट किया तो उसको अचीव करने के लिए आपने क्या करना चाहिए तो वो अब डिसाइड किया और उसके पीछे पैशनेटली वो करते रहे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो अगर उसके पीछे पड़े तो आपको मिलना ही मिलना है. Absolutely, you need to hit the patch. I think जो सर ने बताया इट इज़ pretty much relevant. सिर्फ गोल सेट करके उसको पेपर पे लिख के नहीं छोड़ना चाहिए. यू हैव टू हिट द पैच अगेन एंड अगेन विदाउट एक्सपेक्टिंग और एंटिसिपेटिंग रिजल्ट. आपको वो पैच हिट करना है अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी द आउटकम. अगर आप सिर्फ आउटकम पे पीछे चेस करोगे तो देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल रीच अ सैचुरेशन एंड मोटिवेशन विल गो अवे. एक पॉइंट ऐसा भी आता है, जैसे सर ने मेंशन किया है, कि वो आपके लाइफ में एक एडिक्शन बन जाता है. इट बिकम्स लाइक अ ड्रग. यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. And that is how you get a grip in terms of building a lifestyle. चाहे आप जितने भी बिजी हो, चाहे आप जितना भी स्ट्रेसफुल काम हो, that entire grip in terms of lifestyle and health ensures you feel good about yourself at the end of the day. I think that सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है. मतलब आपके तो पुलिस फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन नॉट ओनली फॉर पुलिस, अप्लाइड फॉर पुलिस, बट एवरी डिसिप्लिन के. अगर आप डिसिप्लिन हो एक्सरसाइज के बारे में या खुद के लाइफस्टाइल के बारे में तो
देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हर एक फील्ड में, राइट। तो इसमें एक्सरसाइज में अपनी डिसिप्लिन रखा तो आपको मतलब रिजल्ट मिलना ही मिलना है। करेक्ट। Awesome. Thank you so much, sir, for coming and inspiring. It means a lot, especially for young people who would be watching this. For me, I have learned a lot कि हमारे पास excuses 100 होंगे, but there can be only one reason for us to pull ourselves up. Not only in terms of our health, but any walk of life. It's very important. And stories like this definitely motivate for us to push and definitely go one notch up in terms of setting that benchmark. Thank you so much, sir, for coming. Thank you for calling me for here, and thank you everyone for watching this. Thanks, Sunny. Thank you. Thank you, sir. Thank you.